नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो आज 16 अक्टूबर 2022 को RSCET का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम के जो 35 क्वेश्चन थे, 35 के 35 क्वेश्चनों का आंसर आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन का कौन सा सही उत्तर है, ये इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। आपके कितने % सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में कंप्लीट वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा। क्योंकि RSCET में आपको ये जो सर्टिफिकेट होता है ये पास करना ज़रूरी होता है, आने वाली भर्तियों में ये काम आता है। तो काफ़ी अभ्यर्थियों ने जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो आंसर की का इंतज़ार कर रहे हैं कि सर आंसर की कब आएगी ताकि हम अपना मिलान कर सकें। तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बना दिया। सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो एकदम सही उत्तर आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, अब शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आज के पेपर में पूछे गए थे। अब मेरे पास ये कौन सी सीरीज़ है इसका तो कोई आइडिया नहीं है, ए है, बी है, सी है, डी है, लेकिन इस सीरीज़ के अनुसार मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ। अब आपके पेपर में भी यही मिलेंगे 35 प्रश्न। अब आप आंसर जानते रहना और अपने पेपर में मिला लेना कि आपके पेपर में ये कौन सा क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन आज के पेपर में आया था वो था कि ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या उद्देश्य है। व्हाट इज़ द एम ऑफ ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए, इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कम रेट में गरीबों को अनाज उपलब्ध करवाना। दूसरे यदि हम प्रश्न की बात करें तो वो है प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित है। प्रशासनिक सुधार विभाग इज रिलेटेड विथ, ये आपका SRDF से ये संबंधित होता है। और तीसरे की यदि हम बात करें तो वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र की सर्विसेज क्या है। देखिए, ई मित्र पर सारी सर्विसें होती है, जैसे बिजली पानी बिल जमा होते हैं, मूल निवास भी बनाया जाता है, जाति प्रमाण पत्र भी बनाया जाता है। ये यहाँ पर मूल निवास लिख रखा है। और रोजगार कार्यालय में पंजीकृत भी होता है। एम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी भत्ते का जो अप्लाई फॉर्म भरा जाता है वो ई मित्र से ही भरा जाता है। इसके अलावा कुछ भर्तियों के जो फॉर्म भरे जाते हैं वो भी ई मित्र से भरे जाते हैं। तो आप इसमें उपरोक्त सभी आपको करना है। ये इसका उत्तर डी है। ये जो आंसर इसमें लगा रखे हैं इस आंसर पर आप बन जाइएगा, क्योंकि हो सकता है ये आंसर गलत भी हो, लेकिन मैंने आपको जो आंसर मैं बता रहा हूँ आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। किसी अभ्यर्थी का पेपर है, उस अभ्यर्थी ने जो क्वेश्चन किया उन्होंने अपने हिसाब से टिक लगा रखे, लेकिन मैं आपको सही उत्तर बता रहा हूँ इसके। इनकम टैक्स रिटर्न और ऑनलाइन भरने के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न जो है ना उसको ऑनलाइन भरने के लिए इनमें से किस दस्तावेज की आवश्यकता होती है। देखिए, इनकम टैक्स भरने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है, फॉर्म 16 भी चाहिए और पिछले वर्ष की रिटर्न की जो कॉपी होती है वो भी आपको चाहिए। तो उपरोक्त डी जो है, उपरोक्त सभी जो इसमें आएगा ऑप्शन आपका। पांचवें क्वेश्चन की यदि बात करें तो IRCTC का फुल फॉर्म, अब हिंदी में नाम देखें तो ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। IRCTC का पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये ऑप्शन सी। अब आपको इसमें आगे छठे प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये पूछा गया है। आप सभी को मालूम है कि हमारे पास जो स्मार्टफोन होता है उसमें एंड्रॉयड फीचर होता है, किटकैट होता है, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। तो यहाँ पर 3 फीचर दे रखे हैं, एक उपरोक्त डी दे रखा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें ये बताना है कि कौन सा सिस्टम नहीं है। हमारे जो मोबाइल में लगभग जो वर्जन होता है वो एंड्रॉयड होता है, तो एंड्रॉयड तो होता है। और एप्पल का जो मोबाइल होता है, जो आईफोन जो होता है उसमें एप्पल iOS होता है। और जो यहाँ पर डोस लिख रखा है इसका मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कंप्यूटर के लिए होता है, ये मोबाइल के लिए नहीं होता। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 7वें की, मोबाइल में गूगल जो प्ले स्टोर होता है वो किसके काम आता है। मोबाइल गूगल प्ले स्टोर से हम क्या करते हैं, हम तो मोबाइल से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, कोई गेम खेलने की एप्लीकेशन हो या कोई गाना सुनने की एप्लीकेशन कुछ भी हो। तो यहाँ गेम खेलने के लिए कभी प्ले स्टोर का उपयोग नहीं करते, मोबाइल डाटा सर्च करने के लिए नहीं करते, नई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी जो रहेगा वो 7वें में आपका रहेगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध है। क्विक एक्सेस टूल बार होता है, उसमें सारे ही होते हैं, कंट्रोल S भी होता है, Z भी होता है, Y भी होता है। तो उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन रहेगा इसमें डी। 8वें में रहेगा वो ऑप्शन डी। 9वें की बात करें, फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है। 9वें ऑप्शन की यदि बात करें तो वैसे देखो 256 कैरेक्टर का होता है फाइल नेम, लेकिन फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है। तो यहाँ पर 256 मेरे हिसाब से सही उत्तर होना चाहिए, क्योंकि 156 का 356 का ऐसा कोई रिलेशन है नहीं। बाकी इसमें जो है आप ऐसा मान के चलिए, थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, हो सकता है इसका आपको बोनस अंक मिल जाए। आगे जो 10वां क्वेश्चन है वो ये है कि जब टैब को दबाते हैं तो कितने स्पेस कैरेक्टर इंसर्ट। टैब से 5 स्पेस एक साथ लगते हैं। स्पेस वाली की जो बड़ी वाली कंप्यूटर में की होती है उसको यदि एक बार हम प्रेस करते हैं तो 2 शब्दों के बीच में एक स्पेस बन जाता है, लेकिन वहीं 2 शब्दों के बीच में यदि एक टैब लगा देते हैं, हम टैब वाला बटन यदि प्रेस कर देते हैं तो 5 स्पेस के बराबर दोनों के बीच में जगह बन जाती है। तो 5 का इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, इसमें ऑप्शन डी राइट होगा। 10वें में जो होगा वो डी होगा। और इसके बाद में हम बात करें 11वें की, MS वर्ड के क्लिप बोर्ड में कंट्रोल X का उपयोग क्या होता है। MS वर्ड का जो क्लिप बोर्ड है, क्लिप बोर्ड, उसमें कंट्रोल X से क्या होता है।
कंट्रोल एक्स से कोई भी फाइल वहाँ से कट हो जाती है, तो कट का इसमें कहीं ऑप्शन है क्या? कट का ऑप्शन देखते हैं। चुने हुए कॉपी करने के लिए तो कंट्रोल सी का उपयोग किया जाता है, ये तो नहीं है। चुने हुए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस में डी ऑप्शन जो है डिलीट वाला बटन दबाया जाता है। चुने हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए वी दबाया जाता है कंट्रोल के साथ में, कंट्रोल वी। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सूटेबल नहीं है आपका। जो यार डी जो है डी उत्तर वो एकदम सही होगा 11वें में। इसके अलावा आगे 12वें प्रश्न की बात करें, हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक देखिए एक लिंक होता है जो आप जानते नहीं होंगे, कुछ अभ्यर्थी जानते भी होंगे, तो इसको मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूँ। वो हाइपरलिंक में आप कुछ भी लगा सकते हो, वेब पेज का एड्रेस लगा सकते हो, ईमेल एड्रेस लगा सकते हो। इसके अलावा कोई दूसरा लिंक या टेक्स्ट या इमेज लगा सकते हो, कोई दूसरा लिंक लगा सकते हो, इमेज टाइप में लगा सकते हो, या इमेज और टेक्स्ट भी लगा सकते हो। तो तीनों ही ऑप्शन आपके सूटेबल हो रहे हैं, इसमें ऑप्शन डी आएगा। 13वें प्रश्न की यदि बात करें, हाइपरलिंक देखिए बता देता हूँ कि सीधा सा क्या होता है। देखिए कोई पैराग्राफ अपने सामने है, उस पैराग्राफ में अंग्रेजी में मतलब मोबाइल में जो पीडीएफ होती है, जो बातें लिखी हुई होती है, उसमें कुछ ऐसी बात लिखी होती है जो नीले रंग की होती है और उस पर हम क्लिक भी कर सकते हैं। देखिए ये जो सामने आपको प्रश्न दिख रहा है इस पर तो क्लिक नहीं कर सकते, लेकिन जो पीडीएफ होते हैं उसमें कुछ जगह 1-2 लाइनें ऐसी जिनको क्लिक करने के बाद एक नई वेबसाइट ओपन हो जाती है, उनको हाइपरलिंक कहते हैं। अब एक्सेल की वर्कशीट में कुल रो और कॉलम कितने होते हैं? देखिए रो जो होते हैं वो 16,384 होते हैं। तो 16,384 एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है हमें, बाकी ऑप्शन दिख नहीं रहे, तो आपका ऑप्शन ए इसमें सही होगा। और आगे हम बात करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सेल में रखे जाते हैं। एक सेल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, उसमें ऐसे सेल बनी होती है, छोटी छोटी ऐसे सेल बनी होती है। ऐसे इन सेलों में क्या रखा जाता है? नंबर भी रखा जाता है, इसमें टेक्स्ट भी लिखा जाता है, फॉर्मूला भी लिखा जाता है, उपरोक्त सभी। इसमें डी ऑप्शन जो होगा वो आपका एकदम सही होगा। 15वें प्रश्न की बात करें, एमएस एक्सेल के सेल के कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में जो है सेल जो है ना उसके फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन जो है काम में लिया जाता है? सेल फॉर्मेटिंग के लिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका क्लीबोर्ड में तो कुछ जो बातें हम कॉपी कट करते हैं वो इसमें रहती है। फ़ॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट में क्या होता है, जो अक्षर लिखे होते हैं उसको इधर या इधर करना होता है। तो आपका इसका जो फ़ॉन्ट ग्रुप होगा वो मेरे हिसाब से इसका सूटेबल आंसर होना चाहिए। बाकी इसके लिए आगे रिसर्च करके थोड़ा और मैं कमेंट बॉक्स में जो मैसेज है वो पिन कर दूंगा। आप में से किसी को आता है तो ज़रूर ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 16वां प्रश्न ये है कि एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं बना सकते? तो पाई चार्ट बना सकते हैं, एरिया चार्ट बना सकते हैं, स्टॉक भी बना सकते हैं। 7D चार्ट नहीं बनाया जा सकता क्योंकि एक 3D होता है, एक 2D होता है। डी शायद ये D 2 ही होते हैं, तो आपका इसमें जो है 7D नहीं बना सकते। इसके बाद में हम बात करें पावर पॉइंट 2010 में फाइल मेन्यू का जो नाम है, ये फाइल मेन्यू को क्या कहते हैं? पावर पॉइंट 2010 को फाइल मेन्यू को यह भी कहते हैं, मतलब फाइल मेन्यू का नाम पूछा है पावर पॉइंट 2010 का। तो इसमें जो आपका सही आंसर होने वाला है वो बैक स्टेज व्यू होगा, बैक स्टेज व्यू उसको कहते हैं। आगे का यदि ऑप्शन मैं बताऊँ आपको, तो आगे का क्वेश्चन पावर पॉइंट 2010 में फाइल का एक्सटेंशन क्या है? PPTX है, इसका .PPTX। 18वां जो क्वेश्चन होगा उसमें आंसर आपका सी होगा। 19वां प्रश्न जो होगा, निम्न में से कौन साइबर थ्रेट का एक प्रकार नहीं है? साइबर थ्रेट का मतलब आप कोई काम मोबाइल पे कर रहे हो, आपको किसी प्रकार की ईमेल आती है, आप क्लिक करते हो, बैलेंस जो आपका अकाउंट है वो खाली हो जाता है, एक प्रकार ये साइबर ठगी होती है। तो उसमें मोबाइल को हैक किया जा सकता है। स्पाई मतलब किसी तरीके से जाल में फंसाना ही होता है। फिशिंग भी जाल में फंसाना होता है। हंटिंग ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। हंटिंग तो जो बोलते हैं एक प्रकार से जंगल में पशुओं का जो पशु पक्षियों का शिकार करते हैं उसको हंटिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन जो 19वें में ये ऑप्शन है वो आपका सही होगा। 20वां, आईटी कानून के अनुसार निम्न में से कौन सी धारा अश्लील सामग्री के प्रकाशन को रोकती है? तो 20वें में जो आपका उत्तर होने वाला है वो सेक्शन 67 आएगा, बी उत्तर। बाकी इसका मुझे पूरा कंफर्म नहीं है, मेरे हिसाब से 67 है, और मैं कमेंट बॉक्स में आपको मैसेज पिन करके दोबारा और बता दूंगा इसका। एमएस आउटलुक 2010 में मुख्य रूप से निम्न क्या होता है? 21वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सारे ही होते हैं। ये कॉन्टैक्ट मैनेजर भी होता है, टास्क भी होता है, कैलेंडर भी होता है, तो आपका ये आएगा उपरोक्त सभी। 22वां, ईमेल को लिखने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ईमेल को लिखने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और M प्रेस किया जाता है। USB पोर्ट जो होता है वो किसके लिए काम में लिया जाता है? USB पोर्ट जो होता है वो किसके लिए काम में लिया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो USB पोर्ट आप जानते हो, आपने CPU देखा होगा या फिर लैपटॉप आपने देखा होगा, उसमें साइड में ऐसी पिनें बनी होती है छोटी छोटी, उसमें हमारे पास जो पेन ड्राइव होती है जिसमें गाने होते हैं उसको हम उसमें लगाते हैं। तो ये जो USB पोर्ट इनको बोलते हैं, इसमें पेन ड्राइव वगैरह लगाने के ये काम आता है। तो पेन ड्राइव वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन बी। 24वां, डिवाइस ड्राइवर एक प्रकार का ये आपका जो होता है डिवाइस ड्राइव, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसको कुछ किताबों में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो मेरे हिसाब से जहाँ तक होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। और आगे जो आंसर है 25वां क्वेश्चन, कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर का प्रकार जिसके द्वारा भूकंप का भी अध्ययन किया जाता है वो आपका सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर के द्वारा जॉयस्टिक जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। जॉयस्टिक
जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है, माउस की तरह काम करता है। जैसा माउस होता है वैसे ही पुराने समय में जॉयस्टिक हुआ करता था, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा इसमें। फ्लैश मेमोरी जो है वो रैम होती है, फ्लैश मेमोरी को ही रैम कहा जाता है, ये आपका सी सही होगा। 28वें विंडोज़ 10 के टास्क बार कहाँ पर होता है? विंडो 10 में जो टास्क बार होता है, जो ऊपरी ऊपर पट्टी होती है उसको टाइटल बार बोलते हैं। जो नीचे की जो पट्टी होती है जिसमें टाइम वगैरह रहते हैं और कुछ आइकन भी यहाँ पर रहते हैं उसको टास्क बार बोलते हैं। तो नीचे की साइड में होते हैं, स्क्रीन के नीचे की ओर। ये ऑप्शन बी जो है इसमें आपका सही होगा 28वें में। इसके बाद आगे का जो क्वेश्चन है वो, वर्ड पैड को खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? वर्ड पैड यदि आपको ओपन करना है तो आपको जो कमांड लगानी पड़ेगी वो यहाँ पर आपको विन की, मतलब विंडो की, विन की का मतलब है विंडो की, और उसके साथ में आर लगाना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन ए लगाना पड़ेगा, तो आपका वर्ड पैड ओपन हो जाएगा। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ऑप्शन बी जो होगा वो एकदम सही होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद यदि आगे के क्वेश्चन की हम बात करें वो है आपका, सर्च इंजन निम्न में से सर्च इंजन निम्न टास्क को क्रियान्वित करता है, मतलब सर्च इंजन परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। कौन सी टास्क में काम आता है आपका सर्च इंजन? तो सर्च जो इंजन हो, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, ये सर्च इंजन होते हैं। 31 में जो ऑप्शन होगा वो वेब क्रॉलिंग के भी काम आता है, इंडेक्सिंग के, सर्चिंग के, सारे के काम आता है, तो अप्रोक्स डी हो जाएगा ये। और यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑप्शन ए आपका इसमें सही होगा, ए। और आगे के क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो मोबाइल वॉलेट का जो क्या उपयोग होता है? मोबाइल जो वॉलेट लिखा है और इसमें जो वॉलेट होता है, मोबाइल वॉलेट जैसे पेटीएम वॉलेट हो गया, मोबाइल वॉलेट हो गया, भीम वॉलेट हो गया, भीम यूपीआई, किसी न किसी ऐप का कोई ना कोई वॉलेट होता ही है, तो वो रुपयों के आदान प्रदान के काम आता है, रुपयों के आदान प्रदान के काम आता है। 33वें में जो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और ई कॉमर्स में कंज्यूमर से कंज्यूमर जो होता है का क्या उदाहरण है? ई कॉमर्स जो होता है, जो एप्लीकेशन होती है, अमेजोन हो गई, वो पेटीएम मॉल, जो शॉपिंग वगैरह ऐप होती है, उसको ई कॉमर्स एप्लीकेशन एक प्रकार से आप कह सकते हो। और 34वें में जो होगा आपका ए आंसर, इसमें जहाँ तक अनुमान लग रहा है वो सही लग रहा है, eBay.in, ई कॉमर्स, कॉमर्शियल फाइल का हो सकता है। इसका देखिए डाउट में है ये 34वां क्वेश्चन, आप सभी, मैं इसका कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आपको यदि आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी इसका ऑप्शन जो है वो सी भी हो सकता है, सी और ए दोनों में डाउट है, तो आप बता दीजिएगा यदि आपको मालूम है तो। मूक का मतलब MOOC का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसका होगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जो 35 में होगा वो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ये है 35 के 35 क्वेश्चन आज का RSCET जो एग्ज़ाम है। उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस अभ्यर्थी के कितने सही हो रहे हैं। यदि आपके जहाँ तक है 14 क्वेश्चन, मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा मानना है, यदि 14 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपका RSCET जो है वो क्लियर हो जाता है। यदि 14 से एक भी कम रह जाता तो आपका RSCET मतलब दोबारा आपको करना पड़ता है। मुझे जहाँ तक याद है, मुझे ऐसा ही याद आ रहा है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चन सही करने पर पास मार्किंग होती है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।